हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देरी के इस मांगा को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप पहले वो देख लीजिएगा। इससे स्टोरी आपको ज़्यादा समझ में आएगी। और हाँ फ्रेंड्स, इतना वेट करने के लिए थैंक यू, क्योंकि कल मेरे एग्ज़ाम फिनिश हो चुके हैं तो आज से मैं फिर से वीडियो कंटिन्यू करूँगी। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं वीडियो को लॉन्ग ही रखूँगी। मैं आपसे भी कहना चाहूँगी कि मैं वीडियो तो लॉन्ग रखूँगी, लेकिन आपको भी इसे पूरा देखना होगा, ऐसे बीच में छोड़ के मत जाएगा, ओके? तो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो लियोन है ना, वो एडला को कुछ बोलता है उसके कान में, और वो क्या बोलता है वो हमें नहीं बताया जाता। उसके बाद ना जो एडला है, वो खुद की पहली बार ऑर्डर देती है एज अ एम्प्रेस, और वो ये ऑर्डर देती है वो हमें आगे पता चलेगा। तो अभी हम देखते हैं, अभी जो कार्ल है और लियोन वगैरह सभी लोग मीटिंग कर रहे होते हैं, और कार्ल ना यहाँ पर लियोन को टॉन्ट मार रहा होता है कि जो हस्बैंड है उसे अपनी वाइफ पे ऐसे नहीं डिपेंड रहना चाहिए। तुम यहाँ पर अपनी जो रिलेशनशिप है एम्प्रेस के साथ उसे फ्लॉन्ट कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए डिफेंस मिनिस्टर। और हम देखते हैं लियोन उसे घूरने लगता है और कुछ भी नहीं बोलता। तो यहाँ पर ना जो उसका भाई है वो उसे बोलता है, योर मेजेस्टी, आपके वर्ड्स कुछ ज़्यादा ही हार्श हैं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो हम देखते हैं तभी ना वहाँ पर एक सर्वेंट आता है काल का, और वो उससे बोलता है योर मजेस्टी। तो यहाँ पर काल उसे बोलता है कि क्या हुआ है। यहाँ पर वो बोलता है कि हर मजेस्टी ने एक जो ऑर्डर है वो दिया है, और फिर हमें पता चलता है कि आखिर एडला ने क्या कहा है। तो वो बोलता है कि हर मजेस्टी ने जो आइवरी पैलेस का रेजिडेंस परमिट था, जो लेडी डायना पोर्टर के पास था, उसे विड्रॉन कर लिया है। मतलब वो अब आइवरी पैलेस में नहीं रह सकती ऐसे ही। तो यहाँ काल उसे बोलता है कि क्या। तो यहाँ पर ना फिर अब वो अपने मन में सोच रहा है कि एम्पर ने इस तरह की जो ऑर्डर है वो कैसे दे सकती है। और आगे हम देखते हैं वो ना उसे पढ़ता है, उस जो भी था पेपर उसमें ना सील होती है यहाँ पर एडला की, यानी कि एम्प्रेस की। यहाँ पर ना लियोन और उसका भाई उसे देख रहे होते हैं। यहाँ पर ना जो लिनक्स होता है, जो कि डायना का भाई होता है, वो बोलता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसे कैसे उस परमिट को विदड्रॉन कर सकती है जो कि हिज मैजेस्टी ने खुद से दिया था। और यहाँ फिर वो अपने मन में सोचता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा एम्प्रेस डायना पॉटर को बाहर भगाने की कोशिश कर रही हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो सर्वेंट बोलता है कि पैलेस के लॉज के अकॉर्डिंग जो भी डिसीजन है रेजिडेंट परमिट के साथ लाई करते हैं, वो सारे एम्प्रेस की अथॉरिटी के अंडर आते हैं। लेकिन और वो आगे बोलता है कि हर मैजेस्टी ने लेडी डायना पॉटर की जो कंट्रीब्यूशन है इतने सालों की इस पैलेस के लिए, उसे एक्नॉलेज किया है, क्योंकि उसने पास्ट में कई ज़्यादा मतलब इवेंट्स वगैरह अटेंड किए हैं। तो उसने ना उसे स्पेशल ग्रांट परमिशन दी है लेडी डायना पॉटर को आइवरी पैलेस में रहने के लिए। तो यहाँ पर ना उसका मतलब ये था कि वो वहाँ पर रह सकती है, लेकिन उसके लिए उसे पे करना होगा। यहाँ पर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ, क्या ये उस बात से सेम ही नहीं है कि उसे बाहर भगाना। और फिर वो बातें करने लगते हैं, सभी में हलचल मच जाती है। यहाँ पर ना वो आगे बोलती है कि इसके अलावा ये ना पैलेस का जो लॉ है वो ब्रेक हो रहा है। अगर कोई भी आउटसाइडर रॉयल पैलेस फैमिली में रहने लगे, उसकी जो पोजीशन है ना वो क्लियर होनी चाहिए। अगर उसकी पोजीशन क्लियर नहीं है फिर भी उसे ऐसे यहाँ पर प्राइवेट मैटर्स के कारण ऐसे किसी भी पैलेस में रहने दिया जाए तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है। तो मतलब वो उसे बोल रहे होते हैं कि उसे हर मिनिस्टर ने परमिट दी है इसीलिए, क्योंकि जो डायना पॉटर है वो यहाँ पर एज अ गेस्ट उसे एक्नॉलेज किया जाएगा। मतलब वो भी गेस्ट के तौर पे रहेगी, ना ही किसी लेडी के तौर पे। यहाँ पर हम देखते हैं आगे वो बोलता है सर्वेंट कि जो भी रेजिडेंस परमिट है आइवरी पैलेस का, वो उसे इसीलिए ही मिलेगा अगर वो पूरे जो उसका अकाउंट होगा वो क्लियर करेगा। जो अकाउंट होगा वो जो काउंट पॉटर है मतलब कि लिनक्स, उसे पे करना होगा। तो यहाँ पर ना ये बात ना काल देखता है, और हम देखते हैं उसका जो होता नहीं है सही मतलब मूड वगैरह। और यहाँ पर ना उसकी बात सुन के कि उसे पे करना होगा आइवरी पैलेस का जो भी रेंट वगैरह है, वो देख के ना लिनक्स का चेहरा बदल जाता है और वो बोलता है क्या क्या मैं। और फिर वो सोचता है कि इतनी बड़ी अमाउंट मैं क्यों पे करूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं जो काल है वो देखता है यहाँ पर लिनक्स को, और काल वहाँ से उठ के चला जाता है। जैसे ही वो उठ के चला जाता है सभी लोग बातें करने लगते हैं, और लोग बात कर रहे होते हैं कि वैसे सच कहूँ तो ना इसे इस तरह से ही होना चाहिए था। वैसे भी उस मेयर यंग लेडी के पास कैसी क्वालिफिकेशन है कि वो इस तरह से रॉयल पैलेस में रह सकती है। और आगे बोलती है हर मेजेस्टी इनक्रेडिबल है।
मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि उन्होंने फिर भी जो लेडी डायना है उसे ग्रांट परमिट की है कि वो यहाँ पर रह सकती हैं। और यहाँ पर उनकी बातें सुन के ना जो लिनक्स है उसे गुस्सा आता है और वो सोचता है देखो इन लोगों को जो कि अपनी माउथ ऐसे ही रेकलेसली चला रहे हैं। और यहाँ पर वो भी गुस्सा होके चला जाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो पा रहा है कि जो एम्प्रेस है मतलब एडला वो कुछ ऐसा भी कर सकती है। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही वो जाते हैं ना, तो जो लियोन का भाई है वो उसे बोलता है कि सच कहूँ तो ऐसे ही रेंट के बारे में बोलना आइवरी पैलेस में स्टे करने के लिए मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली तुम्हारा आइडिया है ना। तो यहाँ पर उसकी बात सुन के लीना लियोन है ना वो स्माइल करता है, उससे बोलता है कि ऐसा लग रहा है मेरा बड़ा भाई मुझे बहुत ही अच्छे से जानता है। तो यहाँ पर उसके भाई को पता चल जाता है कि उसी का आइडिया था। तो यहाँ पर हमें भी पता चल जाता है जो लियोन है उसने एडला को इसी बारे में बोला था कि तुम ना उससे रेंट की माँग करो क्योंकि जो आइवरी पैलेस है वो सबसे ज़्यादा मतलब अच्छी पैलेस है और सबसे ज़्यादा मतलब महँगी और लग्ज़रियस पैलेस है यहाँ एम्पायर में। तो इसी वजह से उसका रेंट भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ना जो उसका भाई है वो अपने सर पे हाथ रखता है और सोचता है कि ये कनिंग गाय मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। इसने इंटेंशनली ऐसी प्रॉब्लम को क्रिएट किया है ताकि वो इसे दूसरी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सके। मैं सच में उसे स्कोल्ड भी नहीं कर सकता। और फिर ना लियोन उसे बोलता है कि भाई एक चीज़ है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और फिर वो उसे कुछ बताने लगता है जो कि हमें नहीं दिखाया जाता। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जो कार्ल है ना वो जाता है यहाँ पर एडला की पैलेस में और बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से दरवाज़ा को मारता है। यहाँ पर जो सर्वेंट है वो डर जाती हैं और उन्हें ग्रीट करती हैं और कार्ल ना उन्हें बिना देखे आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है एडला के ऊपर। उसने ना कुछ अटायर पहना होता है जो कि शायद वो कहीं बाहर जा रही है। जैसे हम मैंने पहले आपको बताया था जो यहाँ पर लेडीज़ हैं ना वो ज़्यादातर फ्रॉक्स वगैरह पहनती हैं और जिन्होंने मतलब कुछ घोड़े वगैरह या फिर घुड़सवारी वगैरह करनी होती है वही ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर ना मतलब वो कहीं बाहर जा रही है ये समझ आता है कार्ल और फिर वो उसके पास जाता है जो एडला है उसे देखने लगती है। यहाँ पर ना वो बोलता है कि तुम ऐसे कहाँ जा रही हो इस अटायर में एम्प्रेस। जो यहाँ पर ना वो उसके पास जाने लगता है। तो यहाँ पर एडला उसके पास आती है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो यहाँ पर कार्ल उसे बोलता है कि तुमने जो ऑर्डर दिया है उसे वापस लो। तो यहाँ पर ना एडला उसे बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है कि जो मैंने ऑर्डर दिया था आइवरी पैलेस के रिगार्डिंग क्या तुम उसकी बात कर रहे हो। तो यहाँ पर कार्ल उसे घूरने लगता है और एडला उसे बोलती है कि मैं यहाँ पर उस ऑर्डर को वापस क्यों लूँ, पहले तुम अपने ऑर्डर को वापस लो योर मेजेस्टी। आपको पता होगा कि जो कार्ल ने उसने ऑर्डर दिया था कि जो उसका सप्लीमेंट्री बजट है वो कट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं अपना ऑर्डर वापस क्यों लूँ, वैसे भी मेरे जो मैंने ऑर्डर दिया है उसके साथ गलती क्या है। तो यहाँ पर ना जो एडला है वो उसे बोलता है बोलती है आगे ऐसा तो नहीं है कि मैंने उसे बाहर भगा दिया है मतलब पैलेस से बाहर निकाल दिया है। मैंने सिर्फ उसे यही कहा है कि तुम अप्रोप्रिएट अमाउंट पे करो जो भी तुम्हें अगर वहाँ पर रहना चाहती हो। मैंने इसमें कुछ भी गलत नहीं कहा है। क्या तुम्हारे पास कोई और अच्छा प्लान है जो कि लॉफुल भी हो इसके अलावा। तो यहाँ पर कार्ल उसे घूरने लगता है और उससे बोलता है कि मैं दोबारा नहीं कहूँगा, अभी के अभी इस डिस्क्री को वापस लो। यहाँ पर ना जो एडला है उसे स्माइल करते हुए बोलती है कि तुम्हें ना स्ट्रेट होना चाहिए योर मेजेस्टी, तुम्हें पता है आज मैंने कितना कुछ एंजर किया है। तो वो यहाँ पर कार्ल उसे देखने लगता है। तो यहाँ पर ना वो बोलती है कि तुम्हें पता है एक हॉर्स का प्राइस पे करने के लिए ना जो मर्चेंट्स हैं मतलब जो भी सेलर्स वगैरह हैं वो आइवरी पैलेस से सेंड किए गए थे मुझे विजिट करने के लिए और उन्होंने मुझे कहा कि मैं कोई भी ऐसा हॉर्स को चूज़ कर सकती हूँ जो कि मेरे सप्लीमेंट्री बजट के बीच में आता है मतलब अंडर आता है। और जैसे कि तुम्हें पता है मेरा बजट कितना का था। और आगे वो बोलती है मुझे वहाँ पर कितनी शर्मिंदगी फील हुई और तुम्हें शायद पता नहीं हो जहाँ पर इक्विपमेंट एम्पायर में एक आइडियम है जो कि है स्वॉर्ड के बदले स्वॉर्ड मतलब तलवार के बदले तलवार। अगर वो मेरे साथ ऐसा करोगी, अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करूँगी। यहाँ पर ना वो बोलने लगती है अपने मन में सोच रही है कि तुम कभी भी मुझे ब्लॉक करने के लिए एबल नहीं होगे। और आगे बोलती है तुम ना ही मुझसे कोई चीज़ मुझसे ले सकते हो। और आगे बोलते हैं तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मुझे ऑफ़र कर सको तुम। और वो यहाँ से उसे स्लाइड करके जाने लगती है। तो कार्ल उसे पकड़ता है और उसे बोलता है कि क्या तुमने मेरी आवाज़ नहीं सुनी है, तुम कहाँ जा रही हो। मतलब उसे ना इस बात से कि वो अपना ऑर्डर वापस ले ले इससे ज़्यादा इस बात की चिंता है कि वो कहाँ जा रही है। यहाँ पर ना वो उसे बोलती है कि मैं सीक्रेट इंस्पेक्शन के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पर वो बोलता है क्या सीक्रेट इंस्पेक्शन। वो आगे उसे बोलने लगती है कि पैलेस के लॉ के आर्टिकल 14 में पैराग्राफ 2 में लिखा हुआ है जो एम्प्रेस है ऐसे पैलेस के बाहर जा सकती है सीक्रेट इंस्पेक्शन के लिए, वो उसे एम्प्रेस एम्प्रर की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। और आगे बोलती हैं
इसके अलावा मेरे पास ये भी राइट है कि मैं कौन-सी लोकेशन पर जा रही हूँ और क्या कर रही हूँ, ये भी मैं सीक्रेट रख सकती हूँ। तो यहाँ पर ना कार्ल उसे देखता है, घूरता है और उसे बोलता है कि ऐसा लग रहा है तुमने हर सिंगल लाइन वहाँ की मेमोराइज़ कर ली है उस डमन पैलेस लॉ की। यहाँ पर ना जो एडला है वो उसे बोलते हैं कि मैं और क्या ही कर सकती हूँ। मैं इसे मेमोराइज़ करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती, और आगे बोलता है मैं और क्या ही कर सकती हूँ कि जब मेरे पास एप्रोप्रिएट बजट भी नहीं है कि मैं एक हॉर्स को खरीद सकूँ। यहाँ पर फिर वो उसके हाथ को उठाती है और फिर वो उसे बोलते हैं तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो, और आगे बोलते हैं मैं बाहर जा रही हूँ ताकि मैं सिटीजन जो हैं इक्विपमेंट एम्पायर के वो कैसे रहते हैं उन्हें देख सकूँ। और आगे बोलती है वैसे तो मुझे पता है मैं हर चीज़ ऑब्जर्व नहीं कर सकती ऐसे देखने से, लेकिन ये फिर भी बेहतर है मैं यहाँ पर कुछ ना देखूँ उससे तो। और आगे बोलते हैं मुझे 3 से 4 दिन लग जाएंगे, और वो वहाँ से जाने लगती है और यहाँ से चली जाती है उसकी बिना बात सुने। यहाँ पर काल उसे घूरने लगता है और सोचता है कि मैं इसे होल्ड करना चाहता हूँ अपने नीचे, और आगे बोलता है मैं चाहता हूँ कि मैं जो चेन कॉलर है उसके उस वुमन के नेक के अराउंड पुट करूँ ताकि मैं उसे अपने पास रखूँ सकूँ और उसे फोर्स करूँ कि वो कहीं भी ना मूव हो, कहीं भी ना जा सके, और मैं अपनी नोज़ को उसकी जो कॉलर वन है उसके ऊपर रखूँ ताकि उसकी जो स्वीट सेंट है उसे स्मेल कर सकूँ। और आगे बोलता है मैं सच में उसके साथ रहना चाहता हूँ, मतलब उस यहाँ पर ना उसके तो कुछ दिमाग में कुछ और ही चल रहा है क्योंकि कहानी तो कुछ और है और इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है एडले को लेकर। यहाँ पर ना हम देखते हैं जो काल है वो खुद भी अपनी सोच पर हैरान होता है। यहाँ पर हम देखते हैं हमारा सीन कट होता है। यहाँ पर हम देखते हैं घोड़ा गाड़ी में जा रही होती है एडला, और वहाँ पर हम देखते हैं जो लड़का होता है ना उसके जो हाथ है ना वो काँप रहे होते हैं, और क्योंकि ना जो एडला है वो अपने ही मन की चलाती है, उसे डर था काल का। यहाँ पर जैसे ही वो जाने लगती है ना एडला सोचती है कुछ, और यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं जो ड्यूक वॉल्डर है वो बोलता है उस लड़के से जो कि वहाँ खड़ा होता है कि क्या ऑनर्ड गेस्ट कैरेज में एंटर हो चुका है। मतलब यहाँ पर हमें पता चलता है जो कैरेज है ना वो यहाँ वाल्टर फैमिली का है, तो वो जो लड़का है मतलब वो बटलर वगैरह वो बोलता है कि हाँ वो अंदर है। तो यहाँ पर ड्यूक वॉल्डर उससे बोलता है कि तुम अपना कंपोजर मेंटेन करो, ऐसे एक्ट करो जैसे तुमने कुछ भी नहीं देखा। तो वो बोलता है ठीक है। हम देखते हैं मतलब हमें समझ में आ जाता है जो एडला है वो यहाँ पर ड्यूक के साथ जा रही है और लियोन के साथ भी। लियोन यहाँ एंटर होता है कैरेज के अंदर, और हम देखते हैं यहाँ पर जो एडला होती है वो बैठी होती है और उसने अपनी आंखें बंद की होती है और उसकी जो चेहरा है वो ढका होता है, उसे पहले तो नहीं पता चलता। और फिर हम देखते हैं थोड़े टाइम बाद जो एडला है वो अपना जो रोब है ना उसे हटाती है और उससे बोलती है कि आई एम सॉरी, मैं जो गैरेज का ओनर है उससे पहले ही एंटर हो चुकी हूँ। और आगे वो बोलती है कि ड्यूक बॉल्डर तुमसे मिलके अच्छा लगा। तो वो बोलते हैं कि ये मेरा ऑनर है कि मैं आपके साथ जा रहा हूँ। यहाँ पर ना फिर एडला उसे बोलती है कि तुमने पहले ही डिफेंस मिनिस्टर से सुन लिया होगा, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ क्या ये रियली में इनकन्वीनियंट तो नहीं होगा ना, ऐसे में 3-4 दिन के लिए बाहर रहूँगी पैलेस के। तो वो बोलता है कि नहीं इससे कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगी। तो यहाँ पर ना लियोन स्माइल करता है और उसे देखने लगता है। तभी हम देखते हैं कैरेज चल पड़ता है और यहाँ पर ना जो एडला है वो कैरेज के बाहर देख रही होती है कि ये बहुत टाइम हो गया जब मैंने इस तरह से बाहर गई हूँ। और यहाँ पर ना लियोन उसे देखता है और सोचता है ये मैं बहुत टाइम हो गया जब मैंने इसे इस तरह के लाइट क्लोथ्स में देखा है, उसने बूट्स भी पहने हुए हैं। और आगे वो सोचता है कि ये परफेक्ट अटायर है ऐसे सीक्रेट इंस्पेक्शन के लिए, और उसे घूर रहा होता है। तभी एडला उसे बोलती है कि क्या यहाँ पर जो ये लिविंग स्टैंडर्ड है एवरेज कॉमनर के इस कैपिटल में, यहाँ पर वो कैपिटल के लोगों को देखते हैं। तो फिर यहाँ पर बाल्डर उसे बोलते हैं कि आपको क्या लगता है। तो यहाँ पर एडला उन्हें देखती है और सोचती है कि इसके जो क्लोथ्स हैं इन लोगों के वो नीट एंड स्टाइल हैं, मैच कर रहे हैं, और उनके जो बाहरी हालत है हाउस की वो भी अच्छी लग रही है, लेकिन इनसाइड तो मुझे नहीं पता है। एटलीस्ट ये डिसेंट स्टैंडर्ड है। और आगे वो बोलते हैं लेकिन मैं सच कहूँ तो मुझे लग रहा है ये एवरेज स्टैंडर्ड है मिडिल क्लास लोगों के, यहाँ पर मिडिल क्लास लोगों पे ये सभी चीज़ें अप्लाई होती हैं। तो वो आगे बोलती है आपको क्या लगता है। और आगे बोलती है कि यहाँ जो कटोर एम्पायर में से ग्रेट माना जाता है कि इक्विपमेंट एम्पायर में से कैसा माना जाता है। तो फिर वो बोलता है वाल्डर ड्यूक वाल्डर, वो उसे बोलता है कि यहाँ पर भी सेम है, ये डिस्ट्रिक्ट है और ये कैपिटल भी है, यहाँ पर मिडिल क्लास लोग ज़्यादा रहते हैं और ये मिडिल क्लास लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर ना हम देखते हैं थोड़े टाइम 10 मिनट के बाद मतलब नॉर्थ में कैरेज राइड हो रहा होता है। यहाँ पर ना हमने देखा है जो ड्यूक है वो बोलने लगता है कि
नॉर्थ में जाते वक़्त हमें बहुत ज़्यादा स्लम्स वग़ैरह नज़र आएँगे, मतलब जो लोग झोंपड़े वग़ैरह में रहते हैं। मतलब कि जहाँ पर उन लोगों का जो घर वग़ैरह है वो टूट चुका होता है टावर्स की वज़ह से, जिसकी वजह से वो होमलेस हो गए हैं और कहीं न कहीं अपना जो डेरा वग़ैरह है वो लगा लेते हैं झोपड़ी वग़ैरह लेकर। और आगे वो बोलने लगता है उसके बारे में और चीज़ें भी। उसके बारे में सुन के जो एडल है उसे दुखी होती है और सोचती है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, टावर्स की वजह से लोगों को बहुत ही परेशानी हो रही है। यहाँ पर ना लियोन उससे बोलता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने काउंट काल्विन को क्यों समन किया है? वो बोलती है कि ये एक लास्ट चीज़ है जो एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के लिए कर सकता है। वैसे तो मैं उसकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो लियोन उससे बोलता है कि जब तुम गटोर में थी तो क्या तुम ऐसे ही पार्टिसिपेट किया करती थी रेस्क्यू मिशन में? और यहाँ पर ना उसकी बात सुन के एडला उसे आंसर करती है, मैं फाउंडर और हेड थी जो गडोर एम्पायर का टावर रेजिडेंस हेडक्वार्टर था। मतलब जो टावर को लोग रोकते थे ना, मतलब गडोर एम्पायर में ना ऐसा है, जो टावर्स हैं वो गिरते हैं ना, वहाँ पर एक टीम है जो कि टावर्स को सँभालती है और गौटोर एम्पायर की वो टीम सभी लोगों को पता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा काबिल है। यहाँ पर एल्ला उस टीम की हेड है और उसी की फाउंडर भी है। उसकी बात सुन के वो दोनों उसे देखने लगते हैं क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो आगे बोलते हैं कि ये ऑब्वियसली 6 मंथ पहले का सीन था, मतलब 6 मंथ पहले तक। अभी तो मुझे लगता है वो टीम वहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुकी होगी क्योंकि उसके फाउंडर के बिना और उसके जो लीड के बिना ही वो बिखर गई होगी। यहाँ पर वो आगे बोलती है कि 6 मंथ पहले मैं अपनी ऐसे ही रन कर रही थी ताकि मैं सभी टावर्स वगैरह को रोक सकूं और मैं हमेशा ही टावर को रिमूव करने के लिए जाया करती थी। और आगे वो बोलती है मॉन्स्टर, ताकि जो अर्थ है वहाँ पर ना पहुँच सके क्योंकि अगर एक बार मॉन्स्टर आने स्टार्ट हो गए तो पीपल को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। यहाँ पर हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ उन सभी को डिस्ट्रॉय करती है। यहाँ पर हम देखते हैं उसकी इस तरह से देख के ना जो सभी लोग हैं वहाँ पर कॉमनर्स हैं वो उन्हें हमेशा ही थैंक यू बोला करते थे क्योंकि उनकी वजह से उनकी जान बच गई। और हम देखते हैं एक लड़की को जो कि उसे टियारा पहनाती है और उससे बोलते हैं योर हाइनेस हमें सेव करने के लिए थैंक यू, क्योंकि 6 मंथ पहले तक वो एक क्राउन प्रिंसेस थी तो उसे योर हाइनेस बोला जाता था, मतलब उसके एम्प्रेस बनने के ज़्यादा चांसेस थे। और आगे वो सोचती है कि वो सीन और वो फीलिंग मुझे अभी भी मेरे माइंड में फ्रेश है, मैं उसे भूल नहीं सकती। और आगे ना वो सभी लोगों को, मतलब ये अपने जो टीम है उसे अब बोला करती थी कि हमें कभी गिव अप नहीं करना लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, हम लास्ट पर्सन को भी सेव करना चाहते हैं। और आगे बोलती है ये मेरी मतलब कमांड्स थी मेरे जो भी अंडर सबॉर्डिनेट थे उनके लिए। आगे वो बोलते हैं ये सारी मेरी आइडियोलॉजी से जब मैंने जो टावर रेजिडेंट हेडक्वार्टर है उसे स्टेबलाइज़ किया था। और वो आगे बोलते हैं क्या ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है? तो यहाँ पर ना ड्यूक वाल्टर और लियोन उसे कुछ भी नहीं बोलते हैं और हम देखते हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं। जब वो पहुँचते हैं तो यहाँ पर एडला देखती है उनके हाउस में और उसे बोलते तुम्हारा जो रेजिडेंस है मतलब हाउस वो काफ़ी ज़्यादा प्लीजेंट है। तो लियोन उससे बोलता है थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तो वो बोलती है मेरा इसका मतलब था आई मीन इट। यहाँ पर वो अंदर जाने लगते हैं तभी वो उसे बोलती है लियोन। तो उसकी बात सुन के जो ड्यूक वॉल्डर है ना वो वहीं पर रुक जाता है और यहाँ पर लियोन उसे बोलता है यस योर मैजेस्टी। वो आगे बोलते हैं कि तुम्हारे जो हाउस है क्या वहाँ पर बहुत सारे बुक्स हैं? बहुत ज़्यादा बुक्स का कलेक्शन लग रहा है मुझे यहाँ पर। तो लियोन उससे बोलते हैं कि हाँ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बुक्स रीड करना बहुत ही अच्छा लगता है एज अ हॉबी। तो यहाँ पर ना ड्यूक वॉल्डर सोचते हैं उन दोनों को ऐसे बात करते हुए कि मैंने अभी भी क्या सुना, क्या हरमिजाज ने लियोन को इनफॉर्मल वे में बुलाया, उन्होंने अपनी फॉर्मल स्पीच को ड्रॉप कर दिया, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली लग रहे हैं। और आगे वो बोलती है क्या ये सच में जो लियोन है, मतलब क्या वो सच में जो हरमिजाज है उसका एड बनना चाहता है, उसका लवर बनना चाहता है? और वो वहाँ पर थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है। यहाँ पर ना एडला उसे बोलती है कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास यहाँ पर सेपरेट लाइब्रेरी भी है। तो वो बोलता है कि हाँ क्या तुम यहाँ पर जाना चाहती हो? तो एडला उसे बोलते हैं कि हाँ वैसे तो रॉयल पैलेस में भी लाइब्रेरी है लेकिन अभी मुझे टाइम ही नहीं लगा कि मैं उसे विजिट कर पाऊँ, क्या तुम मुझे कुछ बुक्स रेकमेंड कर सकते हो? तो वो उसे कुछ बुक्स रेकमेंड करता है। आगे वो उसे बोलते हैं ओहो मुझे यहाँ पर सबसे पहले लाइब्रेरी के जो ओनर है उसकी परमिशन लेनी होगी ड्यूक वॉल्डर। और वो देखने लगती है ड्यूक वॉल्डर को और फिर उसे नज़र आता है जो वॉल्डर है ना वो तो अपने आप में ही नहीं है। और वो सोचती है ये तो कुछ स्टंट लग रहा है, मुझे लगता है उसने डिस्कवर कर लिया है कि मैं लियोन से इनफॉर्मली बात कर रही हूँ। फिर वो उससे बोलते हैं ड्यूक वॉल्डर
और वो सोचता है ये बहुत ही ऑकवर्ड चीज़ है, मैं उसे एक्सप्लेन कैसे करूँ कि हम प्रिटेंड कर रहे हैं लवर बनने का ताकि हम लोगों को फूल बना सकें। तभी वो बोलता है यस योर मैजेस्टी। तो वो बोलती है कि क्यों ना हम इनफॉर्मली बात करना स्टार्ट करें। उसकी ये बात सुन के जो वार्डर है ना, मतलब ड्यूक वार्डर, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि एक जो एम्प्रेस है वो खुद उससे बोल रही है कि इनफॉर्मली बात करे, तो उसके लिए ये अच्छी बात नहीं थी। तो यहाँ पर जो एडला है ना, वो अपने मुँह पे हाथ रखती है और सोचते है, ओहो! मैं ये नहीं कहना चाहती थी, मैं ये बोलना चाहती थी कि हम लाइब्रेरी में साथ चलते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मुँह से ये बाहर आ गया। तभी हम देखते हैं यहाँ पर लियोन स्माइल करता है उसकी बात सुन के, क्योंकि वो बहुत ही क्यूटली बोल रही थी। तभी जो ड्यूक वॉल्टर है वो उससे बोलता है कि जो लाइब्रेरी है ना वो सेकंड फ्लोर पे है। अगर आप यहाँ पर जब तक रुकेंगी ना तो आप जैसा चाहे वैसा उसका यूज़ कर सकती हैं। और हम देखते हैं एडिला तो वही बातों को लेकर ब्लश कर रही होती है। और यहाँ पर ना लियोन उससे बोलता है कि मैं आपको गाइड करता हूँ लाइब्रेरी के लिए। और जैसे ही वो जा रहे होते हैं तो वो देखता है जो एडला है उसके कान रेड हो रखे होते हैं, मतलब वो शर्मा रही होती है। और वो सोचता है कि तो तुम्हारी ये साइड भी है, और ये देख के वो स्माइल करता है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो हाँ ना उसको वो बोल रही होती है यहाँ पर जो डायना है उसे कि जो भी चीज़ है, जो भी अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो हमें फैमिली हेड से डिस्कस करना चाहता है चाहिए। और वो आगे बोलती है ये जो एम्प्रेस का ऑर्डर है कि अगर तुम यहाँ पर रहना चाहती हो तो तुम्हें अप्रोप्रिएट अमाउंट में रेंट पे करना होगा। और अगर तुम नहीं भी रहना चाहती हो और अपनी फैमिली में वापस जाना चाहती हो तो तुम्हें सबसे पहले हमें अपना डिसीजन बताना होगा लेडी पॉटर। यहाँ पर हम देखते हैं डायना को जो कि कुछ सोच में ही होती है और सोचती है क्या वो मुझे यहाँ से बाहर निकाल रही है। और आगे ना वो जो डिकीर थी, मतलब डिकेयर वगैरह जो उसे देती है हर मैजेस्टी के द्वारा जो कि इशू किया गया था, उसे डायना के पास करती है। यहाँ जैसे ही वो उसे पढ़ती है वो उससे बोलती है बहुत ही गुस्से में, क्या तुम मुझे ये बोल रही हो कि मैं आइवरी पैलेस से निकल जाऊँ। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जो डायना है ना वो उस टिकीर के ऊपर सील देखती है जो कि एम्प्रेस की होती है। और वो बोलती है कि क्या तुम मुझे कह रही हो कि मैं आइवरी पैलेस से निकल जाऊं। तो यहाँ पर ना हाना उसे बोलती है कि ऐसे हर मैजिस्ट्रेट ने ये तो नहीं कहा कि तुम अभी के अभी निकल जाओ। यहाँ पर डायना उसे बोलती है कि मुझे यहाँ पर परमिट दिया गया है रेजिडेंस का, यहाँ पर आइवरी पैलेस में रहने का, वो भी हिज मैजेस्टी ने खुद से दिया है। और फिर वो बोलती है उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे हिज मैजेस्टी की जो ऑर्डर था उसे ठुकराने का, उसके बिना परमिशन के मुझे यहाँ से निकल जाने का ऑर्डर देने के लिए। यहाँ पर हाना गुस्सा हो जाती है उसकी ऐसी टोन सुनकर और उससे बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हर मैजेस्टी के ऑर्डर के बारे में ऐसा बोलने की, क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है, तुम अपने मैनर्स को माइंड करो। और यहाँ पर डायना सोचती है एम्प्रेस दिस एम्प्रेस दैट, मतलब सभी जगह एम्प्रेस एम्प्रेस। और वो आगे बोलती है मैं कभी भी आइवरी पैलेस को छोड़ के नहीं जाऊँगी जब तक कि ये हिज मैजेस्टी का खुद से ऑर्डर ना हो। यहाँ पर ना हाँ ना उसे बोलता है ठीक है फिर मैं ये तुम्हारे इंटेंशन के तौर पे लूँगी कि तुम यहाँ पर रेंट करना चाहती हो आइवरी पैलेस को। और आगे बोलती है मैं कैलकुलेट करूँगी बिल का यहाँ पर रेंट पे रहने का, और मैं जो भी होगा अमाउंट वो उसे काउंट पॉटर के ऊपर भेज दूँगी, मतलब काउंट पॉटर को पे करना होगा। जब पेमेंट होगी ना तो तुम्हें हर मंथ के एंड में सेटल करना होगा रॉयल पैलेस फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाके। उसकी बात सुन के वो बोलते हैं क्या। यहाँ पर वो आगे बोलते हैं मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है पहले से ही कि जो यहाँ पर रॉयल पैलेस में रहना चाहता है, रॉयल पैलेस के बुक्स के लॉस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी रहना चाहता है जिसे भी परमिट चाहिए वो सारी चीज़ें हर मैजेस्टी की अथॉरिटी के अंडर आती हैं। और इसका ये भी मतलब है कि हर मैजेस्टी के पास पूरा राइट है नया ऑर्डर देने का, वो हिज मैजेस्टी के दिए गए ऑर्डर को भी ठुकरा सकती हैं और खुद का नया ऑर्डर क्रिएट कर सकती हैं। और आगे बोलते हैं जो भी मेड्स हैं यहाँ आइवरी पैलेस में वो बहुत ही जल्दी लोकेटेड कर दी जाएंगी किसी और जगह पर। यहाँ पर वो बोलते हैं तुम क्या बोल रही हो। यहाँ पर नहाना उसे बोलते हैं कि हाँ। और वो आगे बोलते हैं इसके अलावा पर्सनल अपॉइंटमेंट का जो राइट है वो भी हर मैजेस्टी की अथॉरिटी के अंडर आता है। मतलब यहाँ पर एडला ने तो अपनी पूरी अथॉरिटी यूज़ करनी स्टार्ट कर दी। और हाना अपने मन में सोची कि ऐसा लगता है कि इसे लड़की को अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ है कि इतना ज़्यादा जो यूज़लेस अफेक्शन है ये यूज़ कर ले, लेकिन लॉफुल अथॉरिटी के सामने ये कुछ भी नहीं है। और वो वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पीछे से डायना उसे बोलती है कि अभी के अभी रुक जाओ, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया है। और आगे वो बोलती है उसे पकड़ के कि तुम या एम्प्रेस को जाकर ये बात ना रिलाई कर दो कि वो डेफिनेटली इस बात को रेग्रेट करेंगी अगर उनकी हिम्मत उन्होंने मुझे ऐसे ट्रीट करने की हिम्मत की। और आगे वो बोलते हैं मतलब उसे धमकाती है कि उसे क्या लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उसके पास एम्प्रेस का जो मतलब अफेक्शन है वो भी नहीं है और किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो मुझे यहाँ से
बाहर निकाल सके, मुझे फोर्स्ड आउट कर सके। और यहाँ पर ना वो बोलती है आगे कि जो काल है वो कभी उसे अलाउ नहीं करेगा मुझे यहाँ से बाहर निकालने का। यहाँ पर हाना उसे देख रही होती है तो डायना सोचती है उसकी आँखें जो कि पूरी तरह से मतलब गुस्से से भरी हुई हैं, नफ़रत से भरी हुई हैं। ऐसा लग रहा है वो मुझे नीची नज़रों से देख रही है और वो कहना चाहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से रिएक्ट करने की हर नॉबल की तरह। और आगे वो बोलती है इसी वजह से इसकी आँखों की इस तरह से मुझे देखने के कारण ही मैंने इस वुमन को पहले रॉयल पैलेस से बाहर निकाला था, क्योंकि मुझे उसकी इस तरह की आँखें देखना पसंद नहीं है। आगे डायना उससे बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है जो एम्पर है एम्प्रेस को इस तरह से मुझे ट्रैम्पल करने देंगे? वो डेफ़िनेटली ऐसा करने नहीं देंगे और डेफ़िनेटली मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। और वो यहाँ पर उसे बोलने लगती है और आगे बोलती है कि तुम्हें भी पता है इसका रीज़न कि वो ऐसा क्यों नहीं करने देंगे, है ना? तो यहाँ पर हाना ना उसे अपना हाथ छुड़ाती है और उसके जो फेस है उसे पकड़ के उसे बोलती है कि तुम्हारे अभी रिंकल्स आने लगे हैं। तो हम देखते हैं डायना को जिसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा होता है। तो हाना उसे बोलती है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा रिंकल्स आने लगे हैं तुम्हारे आइज़ और लिप्स के अंडर। जब मैंने तुम्हें लास्ट में देखा था उससे बहुत ही ज़्यादा। और आगे वो बोलती है मतलब आगे वो उसे आगे बोलती है कि अगर तुम्हें और ज़्यादा रिंकल्स आए तो तुम्हें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तुम्हारी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा थिनर है, पहले से बहुत ही ज़्यादा पतली है, तो तुम ईज़िली रिंकल्स वगैरह बहुत ही हो सकते हैं। और आगे वो बोलती है तुम यही वेपन यूज़ करती हो ना हिज़ मैजेस्टी को अपनी साइड में रहने के लिए, मुझे वो सब चीज़ें पता हैं। और आगे वो बोलती है कि मुझे पता है तुम सच में उसके जैसी दिखती हो। तुम श्योरली उसको मतलब कार्ल को रिमाइंड कराती हो उस पर्सन का मतलब उसकी मदर का। यहाँ पर डायना उसे बोलते चुप हो जाओ, मैंने कहा इस तरह की तीखी ज़ुबान से मुझसे बात करना बंद करो। तो हाना उसे बोलते हैं कि तुम्हें भी पता है कि जो लेडी बीट्रेस है वो कब डाई हुई थी। मतलब लेडी बीट्रेस मतलब जो काल की बायोलॉजिकल मदर थी वो उसे पकड़ती है और उसे बहुत ही टाइटली पकड़ के उसे बोलते हैं कि जब वो 29 की थी तभी उसकी डेथ हो चुकी थी। और आगे वो बोलते हैं मुझे याद है तब उसका बेबी फेस था और मुझे जब तक याद है उसके कोई रिंकल्स वगैरह नहीं थे। हिज मैजेस्टी भी उसे उसके जैसा ही याद करते हैं, मतलब उसकी यूथ में ही उसे याद रखेंगे वो हमेशा ही। वो उसके लिए वो ऐसे इंसान है जो कभी भी उनकी एज नहीं होगी। और आगे वो बोलती है लेकिन तुम्हारा क्या, तुम अभी 29 की हो, कभी तुम 30 की होगी, तभी तुम 40 की होगी और तुम्हारे रिंकल्स भी आते जाएंगे, टाइम तुम्हारे लिए ऐसे ही फ्लो करता जाएगा, तुम लेडी बीट्राइस की तरह नहीं होगी। और आगे बोलती हैं तुम ऐसे हर मैजेस्टी की तरफ ऐसे मर्चेंट्स सेंड करने के बजाय अपने लिए जो मनी है उसे क्यों नहीं यूज़ करती कुछ स्किन ट्रीटमेंट करने वाले स्पेशलिस्ट को समन करने के लिए। वैसे भी तुम्हें जल्दी से जल्दी अपने रिंकल्स से गेट राइट करना होगा तुम्हारे खुद के लिए ही। वो उसे समझाने की कोशिश करती है और आगे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें नहीं शायद पता है बहुत सारी वुमेंस ऐसे हैं जो कि तुमसे ज़्यादा यंगर हैं, तुम अभी 29 की हो और वो बहुत ही 20-20 साल की 21 साल की हैं जिनके ब्लॉन्ड हेयर है और ब्लू आइज़ हैं। मतलब यहाँ पर हमें पता ही है जो ब्लॉन्ड हेयर और ब्लू आइज़ होना कितना ज़्यादा कॉमन है। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती हैं। तो डायना याद करती है उसका मतलब क्या था। और हाना ने उससे कहा था कि बहुत सारी वुमेन्स हैं जो कि हिज मिनिस्टर की साइड में रहना चाहती हैं जिनका सेम इंटेंशन है जैसा तुम्हारा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर डायना नीचे गिर जाती है और खुद को पहले मिरर में देखती है और सोचती है, फिर वो इधर उधर देखती है आइवरी पैलेस में और सोचती है ये ब्यूटीफुल और लग्जीरियस पैलेस ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ पर मैंने इसे टच ना किया हो और ये हर एक चीज़ यहाँ पर मेरी है, मेरी थी। और फिर वो उससे बोलती है उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर बाहर निकालने की कोशिश करने की। और फिर वो सोचती है वो क्या ही कर सकती है, उसके पास सिर्फ एक टाइटल है एम्प्रेस का, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, मुझसे इस तरह से कुछ भी करवाने की, मुझे यहाँ से निकाल देने की, ऑर्डर देने की। और वो आगे बोलती है मुझे यहाँ पर हमेशा से ही प्रोटेक्ट किया गया है हिज मेजेस्टी के द्वारा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं हमेशा से ही रॉयल पैलेस को मैनेज करती आई हूँ। और फिर वो सोचती है एक एम्प्रेस का टाइटल आखिर वो है ही क्या। और फिर वो याद करती है जो यहाँ पर डायना है ना उसने बोला था काल को कि योर मेजेस्टी मैं आपकी इकलौती वुमन बनना चाहती हूँ। उसकी बात सुन के जो काल है ना उसे देख रहा होता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम अकेली नहीं हो सकती। और फिर वो सोचती है कि इस टाइटल के कारण ही मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मिसरेबल हो चुकी है। और वो नीचे गिर जाती है और वो बोलती है कि क्यों मैं एक एम्प्रेस क्यों नहीं बन सकती, एक मामूली सा एम्प्रेस का टाइटल आखिर इस पोजीशन में ऐसा क्या है। और फिर वो सोचती है मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि
जो डायना है वो नोबल बर्थ से नोबल नहीं है, तो डेफ़िनेटली वो एम्प्रेस तो बन ही नहीं सकती है। और यहाँ पर वो सोचती है कि वो टाइटल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और फिर वो रोने लगती है। फिर वो खुद को जाती है और मिरर में देखती है, सोचती है कि नहीं, मैं अगर और ज़्यादा रोऊँगी तो मेरे रिंकल्स और ज़्यादा आ जाएँगे, मुझे स्माइल करना होगा। और वो अपने आँसू को पोंछती है और सोचती है कि डायना पॉटर खुद के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करो। फिर वो अपनी हेडमेट को बोलती है, जिसका नाम लॉरेन होता है, वो बोलते हैं, लॉरेन जल्दी से समन करो स्किन स्पेशलिस्ट को, जल्दी करो। मतलब वो हाना की एडवाइस दे रही होती हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एडला के पास, जो कि बैठी होती है और एक बुक को रीड कर रही होती है। तभी यहाँ पर ना नॉक होता है डोर पे, और यहाँ पर जो लियोन है और उसका भाई एंटर होते हैं, और उसका भाई उसे बोलता है एडला से कि अभी खाने का वक्त हो चुका है, क्या आप हमारे साथ खाना खाना चाहेंगी? तो एडला उससे बोलते, तुम बिल्कुल सही टाइम पे आई हो, मुझे भूख भी लग रही है। वो उस बुक को बंद करती है और हम देखते हैं वो खाना खा रहे होते हैं। तो ड्यूक उससे बोलता है कि आपको खाना कैसा लगा, क्या ये टेस्ट के अकॉर्डिंग है? मैंने ज़्यादा फैंसी मील इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि आप इस मीटिंग को सीक्रेट रखना चाहती थी। तो वो बोलते हैं, ये बहुत ही वंडरफुल है। फिर यहाँ पर ना एडलर से चाय पीते वक़्त बोलते हैं कि तुम अभी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी तुम क्यूरियस हो। तभी ना जो ड्यूक है वो सोचता है ये हमेशा की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिर ना लियोन उससे बोलते हैं कि क्या मैं अभी आपसे पूछ सकता हूँ क्वेश्चन रिगार्डिंग टावर रिमूवल? मतलब क्या मैं जो आप टावर को कैसे रिमूव करते हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? तो वो बोलती है ऑफ कोर्स। फिर वो बोलता है, मैंने सुना था कि जब आपने बोला था कि आप लेवल 4 और या फिर जो कि लेवल 5 के करीब होते हैं, उन टावर्स को ऐसे रिमूव कर सकते हैं और हमें ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। और फिर वो आगे बोलते हैं कि आप अब लेवल 4 और उनके नीचे के टावर्स को खुद से ही रिमूव कर सकते हैं। तो एडलर उसे बोलते हैं कि हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ, मेरे लिए ये इतना ज़्यादा इम्पॉसिबल नहीं है। फिर वो उसे आगे बोलता है कि क्या तुमने पहले भी ऐसे टावर्स को रिमूव किया है, ऐसे ग्राउंड में पहुँचने के पहले? क्या ये गुडोर एम्पायर में कॉमन है? फिर वो उसे बोलते हैं कि हाँ, हमने इस मेथड को फाइंड किया था 5 साल पहले। जब हमने पहली बार देखा था तो ऐसे ना हमने जो टावर है उसे ग्राउंड में रीच करने से पहले ही रिमूव कर दिया। तो इससे ना जो भी मतलब अराउंड जो भी मतलब नुकसान होता है वो बहुत ही कम होता है। और आगे वो बोलते हैं, लेकिन इस मेथड में एक प्रॉब्लम है। जो मैजिशियन होते हैं ना, जो कि ऐसे करंट में राइड कर सकते हैं। करंट का मतलब ये है कि आपको पता होगा, जब भी जो एल्ला है वो टावर को रिमूव करना चाहती है, वहाँ पर ना एक मतलब इलेक्ट्रिसिटी सी होती है और वो उस पे चढ़ के एयर में जाती है और टावर को रिमूव करने लगती है। मतलब ऐसे मैजिशियन काफ़ी रेयर हैं। और आगे बोलते हैं, इसके कारण हम सिर्फ आधे टावर्स को ही इस तरह से के मेथड से रिमूव करते हैं, बाकी हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचती। बाकी जो टावर्स हैं उन्हें हमें ग्राउंड पे रीच करने से के पर ही मतलब रिमूव करना पड़ता है। तो लियोन उससे बोलता है, मुझे उम्मीद है कि जो डैमेज हुआ होगा दोनों मेथड के बीच में वो बहुत ही बड़ा होगा। तो यहाँ पर एडलर से बोलते हैं कि हाँ, क्या तुमने खुद से नहीं देखा था उस दिन जब हमने टावर रिमूव किया था ग्राउंड में पहुँचने से पहले? उस दिन बहुत ही कम डैमेज हुआ था, लेकिन जैसे ही जो टावर है जब ग्राउंड पे पहुँच जाते हैं वहाँ पर रिमूव करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है। आगे जो ड्यूक वॉल्टर है वो उससे बोलता है कि आपकी इसमें बारे में क्या राय है? जब जो टावर्स हैं वो धरती के नीचे आ जाते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम उसे मैनेज कर सकें? तो यहाँ पर एल्डर उसकी बात सुन के उससे बोलते हैं, क्या टावर को मैनेज करना कि नहीं, ये एब्सोल्युटली अच्छा आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर ड्यूक वॉल्टर उससे बोलते हैं, आप क्या कह रही हैं? क्या आपने कभी ऐसी चीज़ नहीं सोची? तो वो बोलते हैं कि हाँ, ऑफ कोर्स ऐसी चीज़ करना खतरे से खाली नहीं है। तभी हम देखते हैं ड्यूक के जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाते हैं। तभी लियोन उससे बोलते हैं कि प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, और हम देखते हैं वो एक मैप लेकर आता है जो कि उसके इक्विपमेंट एम्पायर का होता है। जैसे ही उसे सबट्रैक्ट करता है ना, तो यहाँ पर ना जो एडले सोचते हैं कि ये मुझे मैप क्यों दिखा रहा है। और यहाँ पर ना हम देखते हैं जो ड्यूक है मतलब और लियोन दोनों ही वहाँ पर एक रेड से डॉट लगा रहे होते हैं, और जैसे ही वो वहाँ पर रखते हैं ना, तो यहाँ पर ना एडला बोलते हैं कि मुझे ये मत कहना, जो भी यहाँ पर इतने ज़्यादा रेड डॉट्स हैं मैप के ऊपर, ये सारे टावर्स हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं जो एडला है वो बोलते हैं कि क्या तुम कह रहे हो जो रेड डॉट्स यहाँ पर मैप्स पे हैं वो टावर्स हैं? इतने ज़्यादा टावर्स को देख के ना जो ड्यूक है वो बोलता है कि हाँ, आपने सही कहा, ये सभी जो हैं वो टावर्स हैं जो कि कंट्रोल किए जा रहे हैं इक्विपमेंट एम्पायर में। उसके बाद सुन के वो सोचती है अपने मन में, क्या वो इतने सारे टावर्स को निगलेक्ट कर रही हैं सिर्फ इसी वजह से कि वो कंट्रोल कर रहे हैं उन्हें? और फिर वो आगे बोलते हैं कि नहीं, अगर ये सच में जो रेड डॉट्स हैं वो सिम्बलाइज़ कर रहे हैं टावर्स को, तो इक्विपमेंट एम्पायर एक हेल्थ से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। मतलब यहाँ पर ना जो टावर जितने ज़्यादा आते हैं उतने ज़्यादा उससे मॉन्स्टर वगैरह बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पर जो लोग हैं
उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। वहाँ पर जो मॉन्स्टर वगैरह हैं उन्हें मार देते हैं। यहाँ पर ना ड्यूक बोलता है कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, यहाँ पर जो अभी एम्पायर है वो हेल से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। प्लीज़ इसीलिए हमारी हेल्प कीजिए ताकि हम उसे ठीक कर पाएँ। हमें आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प चाहिए डेस्परेटली। यहाँ पर उसके पास उनके एडला उसे देखने लगती है। तभी हम देखते हैं आइवरी पैलेस का सीन। यहाँ पर डायना पॉटर अपने आप को मिरर में देखती है और यहाँ पर तभी उसकी हेडमेट आती है और बोलती है कि योर मेजेस्टी, यहाँ पर हिज मेजेस्टी आपसे मिलने के लिए आए हैं। उसके बाद सुनके कि काल यहाँ पर आया है, यहाँ पर ना डायना खुश हो जाती है और तभी वो अपने आप को ठीक करती है और अपनी ज्वेलरी वगैरह निकाल के रख जाती है ताकि वो अपना सबसे ज़्यादा दुखी चेहरा उसे दिखा जाए। तभी काल जैसी एंट्री लेता है, हम देखते हैं वहाँ पर वो जल्दी से आती है और उसे इस तरह से देख के काल सोचता है इसका चेहरे को क्या हुआ। तभी वो उसे बोलते हैं योर मैजेस्टी आप आ गए। तभी ना काल उसे देखता है, सोचता है कि अभी वो पहले से ज़्यादा कमज़ोर लग रही है। उसका जो पीला फेस और उसके लिप्स वगैरह ऐसा लग रहा है उसने अपनी जो रेडियंस है वो खो दी है, चमक खो दी है और वो बहुत ही ज़्यादा थिन सी लग रही है। और आगे वो बोलती है अभी सीरियसली ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कभी भी टूट सकती है, जैसे कि वो मरने वाली है। वो पर्सन बिल्कुल उसी पर्सन की तरह लग रही है। और यहाँ पर भी सोचते हैं कि कुछ ना कुछ मेरे हार्ट के अंदर ना डीप इनसाइड रन हो रहा है। और फिर वो सोचता है कि मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेट फील हो रहा है, जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। मैं बहुत ही ज़्यादा समुद्र में, डीप समुद्र में डूब रहा हूँ। तो यहाँ पर ना उसके तो ऐसे थॉट्स हैं। यहाँ पर ना डायना सोचे मैं श्योर हूँ यहाँ पर हिज मेजेस्टी बहुत ज़्यादा फ्यूरियस होंगे जब उन्हें पता चला होगा जो एम्प्रेस है उन्होंने ट्राई किया मुझे आइवरी पैलेस से बाहर निकालने का। और फिर वो सोचती है कि अभी मैं कितना ज़्यादा पिटीफुल लग रही होंगी उसकी आंखों के अंदर। और फिर वो सोचती है मुझे यहाँ से जो बाहर निकाला जा रहा है मैं ये ज़रूर उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा पिटीफुल लग रही होंगी। और आगे वो बोलती है इसीलिए तो वो इतनी जल्दी यहाँ से आए हैं, यहाँ पर मुझसे कंफर्ट करने के लिए मेरे पास। और यहाँ पर ना फिर वो उसे गले लगाती है और उसे बोलती है योर मेजेस्टी। और फिर वो सोचते हैं कि हाँ, ये सही है, हिज मेजेस्टी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर काल उसे कुछ भी नहीं बोलता और यहाँ पर डायना खुद से ये बोलने लगते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ योर मेजेस्टी। तभी काल उसे कुछ भी नहीं बोलता। ये देख के जो डायना है ना थोड़ी देर रुकती है और फिर काल उसे अपने से दूर करता है और उससे पूछता है क्या तुमने वहाँ पर सैलस को एम्प्रेस की पैलेस में भेजा था आज। और यहाँ पर ना उसकी बात सुन के डायना तो डर जाती है और उससे बोलते हैं आप क्या कह रहे हैं। तभी वो उसे बोलता है मैंने तुमसे पूछा है कि क्या तुमने आज सैलर्स को भेजा था एम्प्रेस के पैलेस के अंदर। और यहाँ उसे आगे बोलता है कि क्या तुमने कोई कमेंट किया था ऐसे ही लाइन्स के साथ कि प्राइस ऑफ हॉर्स तुम केपेबल नहीं हो लेने के लिए वगैरह वगैरह, मतलब ऐसी जो भी जो एडला है उसने उसे बोला था। तो यहाँ पर डायना उससे बोलती है योर मेजेस्टी। और फिर वो सोचती है कि वो मेरे बारे में चिंता नहीं कर रहा, वो यहाँ पर मुझे इंटेरोगेट करने के लिए आया है। और फिर वो बोलती है मुझे हर मैजेस्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और उसके हाथ ना ट्रैम्बल कर रहे हैं और वो काल को टच करने जाती है। तभी वो उसे बोलती है मुझे पता है वो सिर्फ जो एडिशनल स्पेंडिंग है ना उसे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन आपने उसकी रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया, इसलिए मुझे उनके लिए बुरा लग रहा था। वो अपनी ड्रेसेस और एक्सेसरी को बाय करने की कैपेबल भी नहीं थी, इसलिए मैं फूलिश थी। लेकिन मुझे और ज़्यादा मेथड नहीं, अप्रोप्रिएट मेथड नहीं मिला कि मैं उनकी हेल्प कर सकूँ, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। और फिर वो आगे बोलते हैं मैं ऐसी बात कैसे कर सकती हूँ उसके लिए कि वो एक घोड़े को भी नहीं खरीद सकती, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। और फिर वो रोने लग जाती है और आगे बोलती है मैंने सिर्फ वहाँ पर मार्चेंट्स को इसीलिए भेजा था कि वो जो योर मेजेस्टी हैं वो स्पेंड कर सके कुछ अमाउंट को। और आगे वो बोलती है इसके अलावा योर मेजेस्टी आपने जो मनी दिया था मैं तो बस उसे। और फिर वो कुछ भी नहीं बोल पाती और वो उसे आई एम सॉरी बोलती है। यहाँ पर जो डायना है वो तो रोने लग जाती है कि उससे बाज भी नहीं निकल रही होती है। तभी काल उसे देख रहा होता है बिना किसी इमोशन के। तभी वो उसके हाथ को अपने हाथ से छुड़वाता है और वो उससे बोलता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसे एम्प्रेस को प्रिवोक करने से। और फिर वो आगे उसे बोलता है क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था। और फिर वो आगे बोलता है तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें सिर्फ मेरा प्यार चाहिए। तो यहाँ पर डायना उसे बोलते हैं योर मेजेस्टी हाँ, मुझे सिर्फ आपका लव चाहिए। यहाँ पर काल उसे बोलता है तो फिर ठीक है, उन जो वर्ड्स हैं ना उन्हें अपनी माइंड में रखो
और आगे वो बोलता है कि जब तक तुम उन वर्ड्स को याद रखोगे तब तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और फिर वो आगे बोलता है कि आइवरी पैलेस को अभी के अभी खाली कर दो। उसकी बात सुन के ना डायना के ऊपर तो पिछले ही दौड़ने लग जाते हैं, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि कार्ल कुछ ऐसा कहेगा उसे निकल जाने के लिए। तभी कार्ल उसे बोलता है कि मैं अपनी पैलेस के अंदर तुम्हारे लिए प्रिपेयर कर दूंगा कोई रूम, और तुम वहाँ पर रेजिडेंस कर सकती हो। उस वहाँ पर जो एम्प्रेस है तुम्हें टच नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो मेरी पैलेस है, एम्प्रर की पैलेस। और आगे वो बोलता है कि अगर तुम वहाँ पर मूव इन नहीं करना चाहती तो तुम वापस काउंट पॉटर के घर जा सकती हो। उसकी बात सुन के ना डायना डर जाती है और बहुत ही ज़्यादा रश करती है उसे पकड़ने का, और उससे बोलता है कि नहीं योर मेजेस्टी, प्लीज़ मुझे अबेंडन मत कीजिए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे अबेंडन मत कीजिए। तभी कार्ल ना उसके हाथ को छुड़वाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ऐसे रिमार्क्स मत बनाओ। और आगे बोलती है कि तुम जितनी ज़्यादा मेरी बर्थ मदर के साथ डिसम्बल करती जा रही हो, जैसे जैसे तुम और ज़्यादा एज पे आती जा रही हो। और फिर ये कह के वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं डायना रोने लगती है और उसे देख रही होती है पीछे से जाते हुए। और तभी हम देखते हैं हमारा सीन कट होता है यहाँ पर एडला की ओर। यहाँ पर ना ड्यूक उसे बोलता है योर मेजेस्टी, ये हमारे घर का बटलर है और ये आपको आपके रूम तक गाइड कर देगा, अभी आप रेस्ट कर सकती हो, अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा आप उसे इन्फॉर्म कर सकती हो, अगर आपके लाइकिंग अकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ तो। एडला उसे बोलते हैं प्लीज़ मेरा ख्याल रखना, तो बटलर उसे बोलता है कि ये तो मेरा ऑनर है कि मैं आपको सर्व कर पा रहा हूँ। तभी एडला उसे बोलते हैं ठीक है, मैं अभी आपको बाद में मिलते हैं ड्यूक वाल्डर। तो फिर वो उसे ग्रीट करता है। तभी जो एडला है वो बोलते हैं लियोन से गुड नाइट लियोन, और तभी लियोन भी उसे गुड नाइट बोलता है और उसे बोलता है कि अच्छे से सोना योर मेजेस्टी। तभी जो है ना एडला वो अंदर चली जाती है, और जैसे ही वो अंदर होती है ना सोने की कोशिश करती है, वो सोचती है कि पता नहीं क्यों आज बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, इसी वजह से मेरा माइंड ऐसा है, लेकिन मैं अभी सो नहीं पा रही हूँ। आज बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हुई हैं जब से मैं इक्विपमेंट एम्पायर में आई हूँ, और अभी मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता चला है, टावर्स के बारे में पता चला है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है जो कि मुझे सॉल्व करनी है। और फिर यहाँ पर ना वो सोचते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे अभी नींद आएगी, मुझे कुछ और करना चाहिए, और वो उठ जाती है। तभी हम देखते हैं लियोन, उसे भी नींद नहीं आ रही होती है और सोचते हैं मुझे नींद नहीं आ रही, चलो कुछ रीड करते हैं। तभी वो रीड करने के लिए जाता है। तभी वो देखता है हर मेजेस्टी का रूम अभी तक उसकी लाइट चल रही है, और वो सोचता है कि क्या वो अभी तक नहीं सो रही है, वो अभी क्या कर रही हैं। तभी हम देखते हैं जो हर मेजेस्टी हैं मतलब एडला, वो एक पत्थर को लेके ना वहाँ विंडो को फेंकती है। तभी जो लियोन है उस विंडो को ओपन करता है। तभी हम देखते हैं एडला वहाँ से विंडो के ऊपर से उसे चिल्लाती है लियोन। तभी वो देखता है हर मेजेस्टी और वो सोचता है क्या उसके साथ कुछ गड़बड़ है, क्या उसके रूम के साथ कुछ गलत है, इसीलिए वो अभी तक जग रही हैं। तभी ना वो उसे बोलती है कि मुझे ना कुछ अल्कोहल चाहिए, मैं कहाँ पर यहाँ पर अल्कोहल ले सकती हूँ। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर वो तो अल्कोहल कंज्यूम करना चाहती है इतनी रात को। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं जो एडला है ना उसने तो बोल दिया होता है कि मैं ना अल्कोहल पीना चाहती हूँ। तो उसकी बात सुन के ना अभी जो लियोन है उसके साथ चल रहा होता है। यहाँ पर ना एडला उससे बोलते हैं तुम इतनी रात को क्यों जग रहे हो। यहाँ पर वो बोलता है कि वैसे मैं, और फिर वो अपने मन में सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा रेस्टलेस था आपके थॉट के ऊपर योर मेजेस्टी, लेकिन मैं आपको ये आंसर तो नहीं दे सकता। फिर वो सब्जेक्ट को चेंज करता है और उससे बोलता है कि आप अल्कोहल क्यों पीना चाहते हैं इतने सडनली। तो यहाँ पर ना एडला सोचते है उसने अपना सब्जेक्ट चेंज कर दिया है। फिर वो उसे बोलता है क्योंकि मैं अभी सो नहीं पा रही थी इसलिए मैं यहाँ पर अल्कोहल कंज्यूम करना चाहती हूँ। यहाँ पर लियोन उससे बोलता है ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ऐसे अल्कोहल पे डिपेंड रहना होने के लिए। तो यहाँ पर एडला से बोलते हैं नहीं, मैं ऐसा हर रोज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ तभी करती हूँ जब मुझे नींद नहीं आती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर हमारा सीन कट होता है, और यहाँ पर ना जो लियोन है वो वहाँ पर आग को जला देता है, और फिर वो उससे बोलता है ये लाइटनिंग काफ़ी है। और आगे वो बोलती है कि तुम अभी जा सकते हो, मुझे अल्कोहल देने के बाद मैं खुद से ही पी लूँगी और उसके बाद का जो चीज़ है उसे क्लीन कर दूँगी। तो लियोन उसे बोलता है कि नहीं, मैं अभी आपके लिए यहीं रुकूंगा। और फिर वो उससे बोलता है कि आप किस तरह की अल्कोहल पीना चाहती हैं, यार मदद से आपको किस तरह की अल्कोहल पीनी पसंद है। तो वो बोलती है मुझे लिक्विड पसंद है, और अगर तुम आइस और वाटर वहाँ पर नहीं ऐड करोगे तब भी चलेगा, मुझे किसी स्नैक की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ना लियोन उससे बोलता है ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी योर मेजेस्टी। तो वो उससे बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं इसके यूज्ड हूँ। और आगे ना लियोन उससे बोलता है इससे आपका जो स्टमक है वो बहुत ही अपसेट हो सकता है, आपको ऐसे लिक्विड
लिक्विड ऐसे ही नहीं पीनी चाहिए, आपको थोड़ा डिल्यूट करना चाहिए, इसमें पानी वगैरह ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पर ना एडला उसे बोलते कि ये बहुत हुआ लियोन, ऐसा लग रहा है कि तुम भी नेगर हो सकते हो। नेगर मतलब बहुत ही ज़्यादा बातूनी। तो उसकी बात सुन के ना जो हमारा लियोन है वो अपने मन में सोच रहा है क्या उसने मुझे नेगर बोला, और फिर वो बैठ जाता है। तभी एडला उसे बोलते हैं क्या तुम अपने रूम में वापस नहीं जा रहे हो? तो फिर वो उसे बोलते हैं क्या तुम भी मेरे साथ ड्रिंक करने वाले हो? तो लियोन उसे बोलता है कि नहीं नहीं मैं नहीं ड्रिंक कर रहा। और फिर ना जो एडला है वो वहाँ पर ड्रिंक करना स्टार्ट कर देती है और उससे बोलते हैं कोई बात नहीं मैं खुद से ही ड्रिंक कर लूँगी, और फिर वो पी जाती है एक ही बार में उस ड्रिंक को। तभी ना ये देख के लियोन सोचता है क्या उसने इतना ज़्यादा बिटर और स्ट्रॉन्ग ड्रिंक को एक ही बारी में पी लिया। और फिर उसे बोलते हैं ये बहुत ही नाइस है, और फिर हम देखते हैं वो तो कप के ऊपर कप डाली जा रही होती है अल्कोहल का, पूरी बॉटल उसने खाली कर दी होती है। तभी ना वो ऐसे पीते-पीते ना उसे बात भी करते हैं लियोन थैंक यू। और तभी लियोन को कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर ना वो उसे बोलती है कि जब मैं यहाँ इकमेट एम्पायर में आई तब मुझे इसके सिचुएशन के बारे में नहीं पता था। और आगे वो बोलते हैं मुझे यहाँ बहुत सारे एनिमल्स ने घेर लिया था लेकिन तब तुम थे यहाँ पर जब जिसने मेरी हेल्प की। तुम्हारी वजह से अभी मैं बहुत ज़्यादा बेटर फ़ील कर रही हूँ। और तभी वो उसे बोलती है ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही थक चुकी हूँ। तभी वो और ज़्यादा अल्कोहल पीने लगती है। तभी वो उसे और आगे बोलती है मैं अभी सो इसीलिए नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, इसलिए मुझे अल्कोहल की क्रेविंग हो रही थी। तभी लियोन उसे बोलता है क्या ऐसा है? वैसे उसे बोलता है आगे मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आप बहुत ही अच्छे से डील कर रही हैं हर प्रॉब्लम के साथ, आप बहुत ही अच्छे से बहुत ही ज़्यादा ग्रेट कर रही हैं। उसकी ऐसी मतलब बात सुन के ना जो एडला है वो काफ़ी ज़्यादा उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लग जाता है और उससे बोलते हैं तुम्हारे ग्रेटफुल वर्ड्स के लिए थैंक यू। और आगे वो बोलती है अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तुम्हारे वर्ड्स से मुझे काफ़ी स्ट्रेंथ फील हो रही है। तो लियोन उससे बोलता है मैं बहुत ही ग्लैड फील करता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ अगर थोड़ी सी भी हो। तो एडला उससे बोलते हैं वो पेंटिंग क्या वो तुम्हारी है अभी तुम्हारी करंट फैमिली की है? तो वो बोलता है कि हाँ। तभी उसे बोलती है एडला कि वो जो क्यूट लिटिल बॉय वहाँ पर बैठा है वो तुम हो है ना? क्या मैं सही बोल रही हूँ? तो फिर वो आगे बोलते हैं उस पेंटिंग में देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बचपन में बहुत ज़्यादा शरारती बच्चे थे। तो उसकी बात सुन के लियोन उससे बोलता है मेरे फादर भी मेरे बारे में ऐसा ही बोला करते थे, वो भी मुझे कहा करते हैं मैं बहुत ज़्यादा ट्रबल मेकर था। वो हमेशा फ्रस्ट्रेट हो जाया करते थे क्योंकि मैं बहुत ही बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिया करता था। तो यहाँ पर ना उसकी बात सुन के गीगल करती है एडला और उसे बोलते हैं लियोन वो भी ट्रबल मेकर। और फिर वो सोचती है ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेट होता अगर मैं तुम्हारी पुरानी सेल्फ से मिल पाती। आगे ना बोलती है कि ये बहुत ही अच्छा होता अगर मैं तुम्हारे ओल्ड शेल्फ पे मिल पाती, मतलब तुम्हारे पुराने रूप से मिल पाती, तुम बहुत ही अडोरेबल होते। तो यहाँ पर लियोन उससे बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा रिलीव्ड हूँ कि मैं अभी आपसे इस टाइम पे मिला, अगर मैं अपने यंगर सेल्फ में आपसे मिलता तो अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर एडला उससे बोलते हैं क्यों? तो फिर वो आगे बोलता है अगर मैं यंगर होता और आपसे मिलता तो मैं आपको अपने ऐसे एड के रूप में कैसे मिल पाता, मतलब वो कहना चाहता था कि अगर मैं छोटा होता तो मैं आपका एड नहीं बन पाता। और आगे वो बोलता है कि अगर मैं छोटा होता तो फिर शायद मैं क्वालिफाई भी नहीं कर पाता एज अ कैंडिडेट आपकी एड के लिए। उसकी बात सुन के वो ज़ोरों से हंसने लगती है और वो बोलते हैं कि एक छोटा बच्चा वो भी एड। और वो आगे बोलते हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज थॉट था, तुम्हें ऐसा थॉट कैसे आया? और वो आगे बोलती है अगर तुम मेरे एड नहीं भी बनते तब भी मैं तुम्हें अपने पास रखती अपनी साइड में और तुम्हें अडोर करती। उसे ऐसे हँसते हुए देख के लियोन सोचता है उसकी ऐसे फ्रस्ट चीक, मतलब उसके ब्लश जो चीक्स हैं वो कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी हर मेजेस्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और खुद को अच्छे से जी रही हैं। और आगे वो सोचता है हर मिनिस्ट्री को मैंने हमेशा ही ऐसे इम्प्रेशन में देखा है कि कोल्ड हार्टेड रूलर जो कि सभी के ऊपर डोमिनेट करता है, लेकिन पहली बार है जब मैंने उसे इस तरह से देखा है। वो भी किसी रेगुलर ब्यूटीफुल वुमन की तरह लग रही है जो कि ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे स्माइल करती है और वो एक दूसरे की कंपनी को काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एडला उसे देखती है और फिर वो सोचता है कि मैंने अभी भी क्या देखा। यहाँ पर लियोन ना सोचता है अपने मन में कि मैं अभी क्या सोच रहा था, मैं उनके बारे में ऐसे थॉट्स कैसे रख सकता हूँ। और हम देखते हैं उसकी जो चीक्स वगैरह हैं रेड हो जाती हैं और उसके कान भी रेड हो जाते हैं। तभी एडला ये बात नोटिस करती है, सोचती है कि लियोन की नेक अभी रेड क्यों हो रही है। और फिर वो सोचती है ऐसा लग रहा है मैंने कुछ ज़्यादा ही अल्कोहल पी ली है।
और फिर वो सोचते हैं कि आज मुझे वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, पहले से भी ज़्यादा। और फिर वो बोलते हैं, लियोन, मैं अभी तुम्हें अलाउ करती हूँ कि तुम मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और आगे वो बोलती है, तुम कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो जो कि तुम नॉर्मली कभी हिम्मत नहीं करोगे मुझे पूछने का एज़ एन एम्प्रेस। और आगे वो बोलती है कि तुमने अभी-अभी मुझे अल्कोहल ला कर दिया है, तो तुम मुझसे उसकी एक पेमेंट कंसिडर करना। तो यहाँ पर लियोन उससे बोलता है कि तो ऐसा है तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या रीज़न है आप यहाँ पर मतलब शादी कर आई इतने दूर से? मतलब वो पूछना चाहता था कि आप गडोर एम्पायर की प्रिंसेस थी, आप वहाँ पर हेड थी, मतलब एक टीम को आपने सेटल किया था, आप यहाँ पर पॉलिटिकल मैरिज में राज़ी कैसे हो गई? तो फिर वो बोलता है ये तो बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस हो गया अल्कोहल का। और वो स्माइल करती है। तो यहाँ पर लियोना से बोलता है आपको आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो वो उससे बोलती है कि नहीं अभी कोई मैटर नहीं करता, अभी वैसे भी मैं गठौर में नहीं हूँ। और फिर वो आगे बोलते हैं गठौर रॉयल पैलेस में। और फिर वो बोलती है ऐसी एक पेंटिंग है जो कि हमारी फैमिली के है। और वो आगे बोलती है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मोनियस लगती है दूर से देखने से। और ये रही उनकी पेंटिंग। तभी हम देखते हैं उसका भाई होता है जिसका नाम होता है लूसियो। और उसका भाई उसका बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। और आगे वो बोलता है कि उसने क्या मेरा जो लेटर है उसे रिसीव किया होगा, अभी तक वो याद करती है। फिर वो आगे बताती है मेरे फादर है ना, उनकी सडनली डेथ हो गई थी, वो भी एक बहुत ही ज़्यादा क्रोनिक डिसीज़ के कारण। और जब मैं वहाँ पर थी एम्पायर में, तब पूरा एम्पायर कन्फ्यूज़न में था क्योंकि हमारे एम्परर की डेथ हो चुकी थी। तभी मेरी मदर ने मुझे ये प्रपोज़ल लेटर दिया कि मैं अभी 1 मिनट एम्पायर में चला जाऊँ। और आगे वो बोलती है अभी मेरी ड्यूटी थी जो वो टावर के लिए, वो भी रिफ्यूज़ नहीं कर पाई उसके ऑर्डर को। और वो आगे बोलती है अगर सच कहूँ तो मैं खुद को ऐसे उसकी जो मतलब ऑर्डर था उसे रिजेक्ट करने के लिए ब्रिंग अप नहीं कर पाई। और फिर उसकी बात सुन के ना लियोन उससे बोलता है ऐसा क्या रीज़न था कि आप उसे रिजेक्ट नहीं कर पाए? तो वो उसे बोलते हैं ये मेरी अपोलोजाइज़ है, मैं आपको नहीं बता सकती। यहाँ पर ना उसके ऐसे एक्सप्रेशन देख के लियोन सोचता है आखिर पास्ट में हुआ क्या था जो तुम्हारे एक्सप्रेशन इतने ज़्यादा दर्द भरे हैं। और फिर वो सोचता है वैसे तो मुझे पता है कि मैं और ज़्यादा आपसे नहीं पूछ सकता क्योंकि मैं पूरी तरह समझ सकता हूँ कि आप कोई ऐसी इंसान नहीं है। अगर आप मुझे नहीं बताना चाहती हैं तो मैं आगे आपसे नहीं पूछूंगा, वो अपने मन में सोचता है ऐसा। तभी ना एल्डा वहाँ से उठने लगती है और उससे बोलती है ऑलराइट, अभी ये बहुत हुआ, अल्कोहल के प्राइस के लिए बहुत है आज के लिए। और फिर उसे बोलती है कि अभी हमें वापस चलना चाहिए। और उसे बोलती है कि अभी तुम्हें भी सो जाना चाहिए लियोन। तभी लियोन उससे बोलता है कि हाँ समझ गया। और फिर वो सोचता है कि क्या हर मेजेस्टी हमेशा से ही इतनी ज़्यादा कमज़ोर सी लगा करती थी। और तभी वो उसे जाते हुए देख रहा होता है। सीन यहीं पे कट होता है और हम देखते हैं नेक्स्ट सीन काल के ऊपर। काल ना वो भी अल्कोहल को कंज़्यूम कर रहा होता है, सोचता है कि मुझे बहुत ज़्यादा एम्प्टी सा फ़ील हो रहा है, खाली सा फ़ील हो रहा है। तभी उसे बचपन की एक याद आ जाती है, जब वो वहाँ पर थ्रोन के ऊपर बैठा था। वो बहुत ही छोटा-सा बच्चा था 10-11 साल का और सभी लोग उसे कांग्रेचुलेशन बोल रहे होते हैं। तभी उसके साथ वही उसका जो मतलब होता है ना, ये उसका बायोलॉजिकल अंकल है। वो उसे बोलता है मतलब उसकी जो मदर बायोलॉजिकल मदर था ना, उसका भाई था ये। वो उसे बोलता है कि अभी आप एम्प्रेस बनने वाले हो, अभी आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन बनने वाले हो एम्पायर में। और हम देखते हैं काल को जो कि वहाँ पर खुश नहीं होता, उसके बहुत ही ज़्यादा मतलब वो था तो बच्चा ही ना, तो उसे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। और यहाँ पर ना उसका अंकल उसे बोलते हैं मैं पूरी दुनिया को तुम्हारे कदमों में लेकर आ जाऊँगा, तुम अपने हार्ट कंटेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर ना उन सभी बातों को याद करता है काल और सोचता है कि अभी इस दिन पे मुझे अपनी चाइल्डहुड की वो मेमोरी क्यों आई, वो भी इतनी क्लियरली। और फिर वो सोचता है कि आखिर वो इस दुनिया में कहाँ चली गई। तो यहाँ पर ना वो एडला को याद करता है कि आखिर वो कहाँ पर चली गई। मतलब अभी तक उसके दिमाग में एडला ही घूम रही है। तो आपको पता चल गया होगा कि एडला का कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है काल के ऊपर। काल का भी पूरा ध्यान हट चुका है डायना के ऊपर से। और उनकी स्टोरी आगे बढ़ेगी या नहीं वो भी हम देखेंगे। तभी हम देखते हैं आगे बढ़ते वक़्त ना काल ने अपने बटलर से पूछा होता है एल्डा के बारे में। तो उसका बटलर उसे बोलता है कि क्योंकि यहाँ पर कोई भी बजट एलोकेट नहीं किया गया एम्प्रेस की पैलेस को, तब इसीलिए हर मैजेस्टी के पास कोई एस्कॉर्ट नाइट नहीं है, ना ही कोई प्राइवेट मेड है जो कि उसे असिस्ट करे। और आगे वो बोलता है कि काउंट हाना ने भी कहा है कि उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ गई हैं। आगे वो बोलता है जब एम्प्रेस यहाँ से जा रही थी तो उनकी जो मेट्स थी वो अपने काम में बिज़ी थी तो उन्हें नहीं पता चला। तो यहाँ पर कार्ल उन सब बातों को याद करके गुस्सा करता है और सोचता है कि क्या हो रहा है? क्या इसका मतलब ये है कि मैं इसीलिए एम्प्रेस के वेयर अबाउट को नहीं फाइंड कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने उसे बजट है वो एलोकेट नहीं किया है। और फिर वो सोचते हैं वैसे
एक आंसर है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। वो आगे अपने जो ग्लास को पकड़ते हैं और फिर वो सोचते हैं आखिर वो कहाँ जा सकती है। वो एक फॉरेनर है इक्विपमेंट एम्पायर में, वो आखिर कहाँ जा सकती है। तभी वो ग्लास को नीचे फेंक देता है और तोड़ देता है। फिर वो गुस्से में बोलता है कि वो और ज़्यादा कहाँ जा सकती है, सिर्फ ड्यूक वॉल्डर के रेजिडेंस पे ही जा सकते हैं, क्योंकि वो उन्हें ही जानता है। मतलब उसे शक हो जाता है कि वो लियोन के साथ ही है। ये बात को याद आते ही ये थॉट के माइंड में आते ही वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हाँफने लगता है। मतलब अभी इसे रिग्रेट करने का क्या ही फ़ायदा, क्योंकि पहले ही जो एडला है उसने कोशिश की थी इसके साथ घुलने-मिलने की, लेकिन पहले तो इसने उसे कोई भाव नहीं दिया, लेकिन अभी ये ना पछता रहा है। आखिर हो क्या रहा है इसे, वो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो अगर आपने वीडियो को इतना देर तक देख ही लिया है तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हम अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लियोन के घर का सीन। वो उठता है सुबह मॉर्निंग में और फिर वो सोचता है कि कल रात की मेमोरीज अभी तक मेरे माइंड में क्लियर हैं। ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पहले नहीं हुआ है, अभी अभी बात है। और फिर वो सोचता है कि इन द एंड मैं अभी अपने आप को ब्रिंग नहीं कर पाया ऐसे सोने के लिए, क्योंकि हंसने की ऐसे हंसने की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रही। उनका जो चेहरा है वो मेरे माइंड में आता रहा, तो मतलब वो तो इसी वजह से नहीं सो पाया। नेक्स्ट हम देखते हैं एटला, जो कि अच्छे से सोई होती है, वो उससे बोलती है गुड मॉर्निंग। यहाँ पर जो ड्यूक वॉल्टर है उसे ट्रीट करता है, उससे बोलता है कि आपको रात को अच्छी नींद आई, तो वो उसे यस में आंसर करती है। और फिर वो लियोन से बोलते हैं कि क्या तुम्हें अच्छे से नींद आई लियोन। तो फिर वो उसे बोलते हैं तुम्हारी वजह से कल रात मैं तो बहुत ही अच्छे से सोई। और यहाँ पर लियोन उसे बोलता है कि हाँ योर मेजेस्टी। तभी ना जो होती है आयरला, वो तो स्माइल करती है और उसके साथ जाने लगते हैं। तभी ड्यू की बात नोटिस करता है और सोचता है कि ये क्या है, क्या उनके बीच का एटमॉस्फेयर हमेशा से ही ऐसा था, क्या उनके बीच का एटमॉस्फेयर चेंज हो चुका है, कल रात आखिर ऐसा क्या हुआ। तभी हम देखते हैं वो यहाँ पर आराम से चाय पी रही होती है। तो यहाँ पर ड्यूक उससे बोलता है कि क्या आज ऐसा कुछ है जो आप करना चाहती हैं। तो फिर वो उसे बोलती कि हाँ यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर वो उसे बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मुझे 2 नाइट्स को असाइन करो जिनमें तुम ट्रस्ट करते हो और यहाँ के जो एरिया हैं उसे अच्छे से जानते हो। तभी लियोन उससे बोलते हैं कि आप क्या प्लान कर रही हो। तो वो उसे बोलते हैं मैं बस ऐसे ही कैपिटल के अराउंड देखना चाहती हूँ स्लम एरियाज़ को, सच कहूँ तो यहाँ पर लियोन उसे बोलता है आप स्लम्स को क्यों देखना चाहती हो। तो एडला उसे बोलती है ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर कुछ विजिट करने के लिए नहीं आई हूँ, ना ही किसी घूमने फिरने के लिए आई हूँ। मैं यहाँ पर इसीलिए आई हूँ ताकि मैं उनकी जो सिचुएशन है उसे चेक कर सकूँ। तो लियोन उसे बोलता है ठीक है योर मेजेस्टी, मैं आपको एस्कॉर्ट करूँगा। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट सीन, वो दोनों ही यहाँ पर होते हैं, हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर ना एडला से बोलती है तुम्हें नहीं लगता कि मैंने तुम्हें ऐसे ही यहाँ पर ऐसे काम पे लगा दिया, तुम बहुत ही बिजी मैन हो। तो यहाँ पर वो उसे बोलता है कि इट्स ऑलराइट योर मैजेस्टी, मैं यहाँ पर आपको एस्कॉर्ट करने के लिए इसीलिए आया हूँ क्योंकि आज मैं फ्री था, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सच कहो तो लियोन तो हमेशा ही फ्री होता है एडला की हेल्प करने के लिए। तभी ना उसे बहुत ही ज़्यादा गंदी सी स्मेल आती है एडला को। तो वो अपना जो मास्क है वो वेयर कर लेते हैं और फिर वो सोचते हैं वो वहाँ से आ रही है। तो यहाँ पर लियोन उसे बोलता है कि यहाँ हमने ब्रिज को क्रॉस कर लिया, यहाँ पर सभी स्लम एरियाज़ हैं और ये रिवर है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इनहेबिटेबल चीज़ें होती रहती हैं, यहाँ पर बहुत ही गंदी सी स्मेल हो रही है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी जो एल्डा है वो नोटिस करती है वहाँ पर बच्चे वगैरह को, जो कि उसी गंदे पानी में नहा रहे होते हैं और कपड़े वगैरह सिल रहे होते हैं, धो रहे होते हैं। उन्हें इस तरह से देख के ना एल्डा को काफ़ी बुरा लगता है और उससे बोलता है ये क्या है। तो यहाँ पर ना जो लियोन है उसे बताता है कि टावर्स की वजह से जिन लोगों के जो हाउस हैं वो छिन चुके हैं, वो इसीलिए यहाँ पर आते हैं। वो सभी जो कूड़ा करकट होता है घर का वो इसी नदी में फेंक देते हैं और नहाते भी यहाँ पर ही हैं और यहाँ से ही पानी वगैरह पीते हैं। उनकी इसी तरह से देख के एडला शाय करती है, सोचती है ये बर्निंग स्मेल कैसी है। फिर वो उससे बताता है कि जो बर्निंग स्मेल है वो डेड लोगों की है, क्योंकि यहाँ पर ना लोग इतना ज़्यादा मतलब कंफर्टेबली रहते हैं, मतलब डेड लोगों को बरी नहीं किया जाता। यहाँ पर कोई स्पेस ही नहीं है क्योंकि सभी बहुत ज़्यादा जगह फैली हुई है। ये बात सुन के ना एडला अपना मास्क उतारती है, तो लियोन उसे बोलता है कि आप अपना मास्क पहने रखिए वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर एडला उसे बोलते हैं कि यहाँ पर वैसे भी मुझे कौन ही रिकग्नाइज़ करना चाहता है। और फिर वो आगे बोलती है इनके आइज़ में जो एम्प्रेस है ना उनकी वर्थ एक ब्रेड से भी ज़्यादा कम है। और फिर वो ऐसे ही जाने लगती है और स्लम एरिया को देखने लगती है और बोलती है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्लम स्प्रेड हो रहे हैं इक्विपमेंट एम्पायर के अंदर। और आगे बोलती है
हमने एस्टिमेट किया था यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लम हो चुके हैं और फिर यहाँ पर ना एडला इन सभी की बातों को नोटिस करती है और उसे याद आता है कठोर एम्पायर में भी उसके जब स्लम से ना सभी लोग उससे पैसे वगैरह मांगने लगते हैं, प्लीज़ हमें थोड़े से पैसे दे दो वगैरह वगैरह। तो उसकी बात याद आते ही ना वो ऐसा सोचती है कि ऐसा लग रहा है कि मैं हेल में ना गुजर रही हूँ। यहाँ पर ना फिर वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर चिल्लाने लगते हैं लियोन के ऊपर, लियोन तुम सब ह्यूमन हो भी या फिर नहीं? तुम ऐसी स्टेट को अपनी कैसे देख सकते हो? तुम ऐसे ही स्टेट को देख के लोगों को ब्लाइंड कैसे हो सकते हो? और आगे बोलती है तुम लोग इतने सालों से आखिर क्या कर रहे थे? ऐसे कैसे तुम्हारे एम्पायर में जो सभी लोग हैं ऐसे जी रहे हैं? और आगे बोलते हैं कि क्या यहाँ पर सभी नोबल्स इडियट्स हैं? ऐसे तुम्हारे साथ ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत है। ऐसे ऐसे बहुत ही ज़्यादा मतलब उसे डांटती है कि तुमने अभी तक क्यों नहीं किया? यहाँ पर जो लोग हैं उनके पास प्रॉपर पानी की सप्लाई नहीं पहुँचती है, प्रॉपर खाना नहीं पहुँचता है, प्रॉपर कपड़े वगैरह नहीं है, प्रॉपर उनका जो मतलब गंदी चीज़ें हैं फेंकने के लिए उनका पूरा तरह से प्रबंध नहीं है। और आगे बोलते तुम डिफेंस मिनिस्टर हो, तुम आखिर क्या कर रहे थे अभी तक? और फिर वो इतना कुछ बोल के ना चुप हो जाती है और फिर वो सोचती है कि मैं फालतू में तुम पे चला रही थी, आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही बह गई थी। तो यहाँ पर उसकी बात सुन के ना जो लियोन है उसका दिल बहुत ही ज़ोरों से धड़कने लगता है और उसे बोलता है कि कोई बात नहीं योर मेजेस्टी, आप वैसे भी सही ही बोल रही हो। और लियोन सोचता है मैं इतने सालों से चाहता था कि कोई ऐसी ही फील करे, ऐसा ही कि मतलब उसे भी पता चले कि यहाँ की स्लम्स की हालत क्या है। और इसके डाँटने से मुझे बल्कि बहुत ही अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि उनका एंगर और उनके वर्ड काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल थे। और फिर वो सोच रहा है कि मुझे यहाँ पर उसके वर्ड्स को सुन के बहुत ही ज़्यादा प्लेज़ेंट फ़ील हुआ। मतलब कि क्योंकि ना जो हमारा डिफेंस मिनिस्टर है लियोन, वो भी मतलब सभी लोगों की हेल्प करना चाहता है, लेकिन उसकी पावर के अंदर ये नहीं है। इसीलिए वो अभी उसकी हेल्प से ना ये सारी चीज़ें करना चाहता है। यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि मैं आपका एड हूँ, मैं आपकी हर चीज़ में एड बनना चाहता हूँ, जो भी आप विश करती हैं। और स्माइल करता है, सोचता है कि उनके वर्ड्स के सुनने के बाद मेरा हार्ट बहुत ही ज़्यादा तेज़ से बीट कर रहा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर सीन कट होता है, एम्परर के पैलेस का सीन देखते हैं। यहाँ पर गेस्ट रूम रेडी किया जाता है और यहाँ पर ना जो डायना है वो सोचती है कि अभी ऐसा लग रहा है मैं पहले की तरह रिटर्न हो चुकी हूँ अपने ओल्ड रूम में, जब मैंने पहले इसे ऑक्यूपाई किया था। मतलब आइवरी पैलेस में वो बाद में गई थी, पहले वो यहाँ पर काल के साथ ही रहा करती थी दूसरे रूम में। और वहाँ पर आते ही ना जो उसके साथ लोग आए होते हैं ना सर्वेंट, वो बोलते हैं कि योर हाइनेस मैं इन सभी लोगों चीज़ों को कहाँ रखूँ? आपके पास बहुत ही ज़्यादा बिलोंगिंग्स हैं लेकिन यहाँ पर स्पेस कम है। तो वो यहाँ पर ना डायना बोलती है तुम इसे ना मेरे भाई के घर भेज दो, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा सामान ले रखा होता है। यहाँ पर ना अपने मन में सोचती है डायना कि क्या ये रूम पहले ही भी ऐसे ही छोटा सा था और शैबी सा था, या फिर अभी मुझे ऐसा लगने लगा है। और फिर वो सोचती है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती, मुझे अभी अभी अपनी जो सिचुएशन है वो उसे देखना होगा। और वो जाने लगते हैं। तभी यहाँ जो बटलर है ना वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो लेडी पॉटर? उसका बात सुन के ना कि क्या उसने मुझे अभी-अभी क्या बुलाया, वो बहुत ही गुस्से में उसे बोलती है कि तुमने अभी मुझे कैसे एड्रेस किया? तो बटलर उससे बोलता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन आपके करंट स्टेटस की वजह से आप यहाँ पर एक गेस्ट हैं और मैं अभी आपको सिर्फ़ यही बुला सकता हूँ। इसके अलावा आपको योर हाइनेस कहना मेरी पावर के बियॉन्ड है। तो उसकी बात सुन के वो उसे कुछ नहीं बोलती और अपने जो दाँत है उसे ग्रीट करती है और उसे बोलती है अभी के अभी योर मैजेस्टी को बोलो कि मैं उन्हें मिलना चाहती हूँ। और फिर वो अंदर जाती है। यहाँ पर कार्ल शराब पी रहा होता है और वो उसे बोलती है कि क्या आपको नींद नहीं आ रही योर मैजेस्टी? तभी कार्ल उसे नोटिस करता है। तभी डायना उसे बोलते हैं कि क्या आप अपसेट है योर मैजेस्टी? और अपने मन में सोचती है कि कोई रीज़न जिसकी वजह से वो डिस्प्लीज़ है, मतलब उसे नींद नहीं आ रही। अगर वो उसकी वजह मैं होती ना तो वो अब तक मेरे पास आ चुका होता और यहाँ पर ऐसे रेस्टलेस नहीं होता। और फिर वो सोचता है लेकिन वो यहाँ पर बैठा है ऐसे ही बिना सोए हुए, बिना किसी बात के ओर ध्यान दिए। इसका मतलब यही है कि जो इंसान इसके मतलब रेस्टलेस होने का कारण है वो कोई और ही है। मतलब वो समझ आती है कि वो हर मेजेस्टी है। फिर वो यहाँ पर ना मतलब आग लगाने के लिए आ जाते हैं और बोलते हैं कि हर मिस्टेक प्रोबेबली अभी वॉल्डर रेजिडेंस में होंगे। ये बात सुन के कार्ड और भी ज़्यादा गुस्से से उसे दिखने लगता है। यहाँ पर हमारा सीन भी कट हो जाता है। यहाँ पर हमारा सीन भी कट हो जाता है और हमारी जो मांगा का ये पार्ट है वीडियो का वो भी फिनिश हो चुका है। उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। तो मैं आपको फिर से याद करा दूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड इसके अलावा ऐसे ही मांगास को और देखने के लिए मेरे चैनल पर बने हुए मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।